जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चैप्टर बाय चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये पहला वीडियो है। तो इसमें है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है, ये क्या है? एक निबंध है। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपको हेल्पफुल हो। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नांकित में से कौन है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ भीमराव साहब हैं, गुणाकर मूल्य हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही जाएगा, ये आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, जाति प्रथा का दूसरा स्वरूप क्या है? जो जाति प्रथा है इसका दूसरा स्वरूप क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, चूंकि रुचि के अनुसार श्रम को विभाजित नहीं किया गया है, ये क्या है? यही एक जाति प्रथा का दूसरा रूप हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। जातिवाद में पोषकों की इस युग में कभी भी कमी नहीं है, लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहें? तो साथियों, बुरी बात मानी है, आपत्तिजनक बात मानी है, विडंबना मानी है कि विशेषता मानी है? तो इसका जो होगा राइट आंसर ये क्या है? विडंबना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की डैश है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, आवश्यकता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की क्या आवश्यकता है? तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि श्रमिकों का क्या है? देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता ये है कि यहाँ है जो अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। कहने का मतलब स्वभाव के अनुकूल यहाँ विभाजन होना चाहिए, जो क्या है? अस्वाभाविक विभाजन है, यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसीलिए नहीं है कि मनुष्य डैश पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, रुचि पर। क्या है? रुचि पर आधारित अगर होता कोई भी श्रम जैसे काम, तो वो क्या होता? इससे जाति प्रथा क्या हो जाती? खत्म हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक क्या है? तो दोस्तों, जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है कि फलाना जाति है तो ये काम करेगा, फलाना जाति है तो ये काम करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवर्तन। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन को आंसर लगाएंगे ताकि टाइम को बचित हो। अगला है, बहुविध का अर्थ है। बहुविध का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनेक प्रकार से। क्या? अनेक प्रकार से। अगला देखिए, उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वह अपने पेशा बदल सकता है। वह क्या है? अपना पेशा बदल सकता है। अगला देखिए, आदमी कब भूखे मर सकता है? आदमी कब भूखे मर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जब उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो। चलिए अगला देखिए, किस धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसके प्रांगत हो? तो साथियों, ये हमारे हिंदू धर्म में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे थे, इसीलिए वो अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा एक क्या है? जाति प्रथा एक क्या है? तो साथियों, जाति प्रथा एक गंभीर दोष है। क्या है? गंभीर दोष है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज पर निर्भर नहीं करता है? जाति प्रथा का श्रम जो विभाजन है किस चीज पर निर्भर नहीं करता है? तो उसकी स्वेच्छा पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश प्रथा है। आर्थिक पहलू से
जाति प्रथा है डैश खाली स्थान कहने का मतलब प्रथा क्या है, तो ये क्या है, हानिकारक है। जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है आर्थिक पहलू से देखा जाए तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होता है। लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पे आधारित होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व हो। ठीक है, चलिए अगला, भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो साथियों भाईचारे का उन्होंने कभी इस निबंध में कहे हैं, भाईचारे का जो वास्तविक रूप होना चाहिए, जिसमें जैसे कि दूध और पानी मिश्रित हो जाने पे, दूध और पानी मिश्रित जब हो जाता है तो पता नहीं चलता कि इसमें पानी है, इस तरह से भाईचारा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सामूहिक दिनचर्या जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान एक क्या है, तो साथियों एक लोकतंत्र है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रस्तुत वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा। विलोम कहने का मतलब इसका स्वतंत्रता को उल्टा, तो विलोम का उल्टा परतंत्रता हो जाएगा, यानी दूसरे पर निर्भर। अगला देखिएगा, अस्वाभाविक शब्द है। अस्वाभाविक क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, अवयव है, निष्पात है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अस्वभाव है, किसी को स्वभाव के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिवर्तन का पर्यायवाची है। पर्यायवाची कहने का मतलब परिवर्तन का ही रूप होना चाहिए, तो देखिए परिवर्तन यहाँ हो जाएगा क्या, बदलाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, श्रमिक का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है। श्रमिक जो काम करने वाले होते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मजदूर। क्या हो जाएगा, मजदूर। अगला, मानव मुक्ति का परोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का परोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए सही हो जाएगा, बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, बेरोजगारी। ठीक, अगला देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रयत्न कारण किसे माना है। तो लेखक जो है किनको माना है, जनसंख्या को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा, कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण को संपादित करता है। तो बाबा साहब के किस भाषण को प्रतिपादित करता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो बाबा साहब अंबेडकर थे, उनका परिवार एक दलित परिवार में हुआ। ठीक, अगला, बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो जाति प्रथा, कौन सी प्रथा को, जाति प्रथा को आर्थिक रूप से खतरनाक माने हैं। अगला देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का किसका रूप लिया हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों मध्य प्रदेश के महू में हुआ था बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में। तो साथियों आज के लिए 34 क्वेश्चन था इस चैप्टर से संबंधित, इन सभी को कंप्लीट किया। तो दोस्तों इसी तरह से हम प्रतिदिन करते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।